और इन्होंने कहा कि दरअसल आत्मा अमर नहीं है, आत्मा है ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे आप एक बार दो बार एक नदी में स्नान कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। वो कह रही है नहीं कर सकते। दो बार एक नदी में दो बार एक नदी में स्नान हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पानी तो बह गया। लेकिन हमको क्या एहसास होता है कि हम वहीं जाके नहा रहे हैं, हम उसी नदी में नहा रहे हैं। नदी या तो आप मानते हो कि नदी गड्ढा है, और या तो आप मानते हो कि नदी पानी है। क्या मानते हो आप? नदी पानी है। पानी ने गड्ढा बनाया है ना, कि गड्ढे ने पानी पैदा किया है? तो नदी क्या है? पानी है। तुम सोचते हो कि हम जाते हैं रोज नदी में नहाते हैं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे उसी अनुभव को तोड़ना चाह रहा हूं कि तुम पानी और नदी को अलग अलग सोचते हो। वही वो समझा रहे हैं कि हमको लगता है कि हम पानी है, लेकिन है नदी। हम तो, हमारा अनुभव नदी का हो रहा है, और हमें क्या अनुभव हो रहा है कि हम रोज एक ही नदी में नहा रहे हैं। लेकिन ये अनुभव ध्यान से देखने पे कैसा है? झूठा है। जैसे आपको ना दिया जलता हुआ दिखे तो लगेगा दिया जल रहा है। इसका एक दूसरा भी दृष्टि है देखने का, दिया बुझ रहा है लगातार, कंसिस्टेंटली बुझ रहा है। अगर आप दिए की ऊपरी शिखा पर ध्यान दें, ऊपरी लौ पर ध्यान दें, तो दिया कंसिस्टेंटली बुझ रहा है, 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 और कंसिस्टेंटली जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। और आप उस जलने और बुझने के बीच के अंतर को आपका दिमाग पकड़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण से एक कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रही है। क्या बात सही नहीं है? ये बात सही है। सेम बात आत्मा के साथ। वो बुद्ध कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम जो है, ये एक फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है। आत्मा हमारी क्या है? ये चेतना का प्रवाह है, और यही प्रवाह दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो वो कंसिस्टेंटली, वो रिबर्थ हो गया, वो दूसरे शरीर में गया तो रिबर्थ हो गया। लेकिन ये अमर नहीं है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है हर क्षण। कुछ न कुछ मायने में अमर ही मान लिया है, अगर ध्यान से देखें तो। हाँ, खाली घुमा रहे हैं। ये तो बुद्ध थोड़ा ना मान रहे हैं, ये तो कृष्ण कह रहे हैं ना। नहीं, अवस्था तो बदल ले रहा है ना। तो हम कह तो रहे हैं कि उन्होंने आखिर में इमोरलिटी तो एक्सेप्ट करी ही करी है। बस वो थोड़ा उनके ऊपर दबाव था। दबाव किस बात का था? ब्राह्मण धर्म के विरोध का। एनी हाउ, उनको ब्राह्मण धर्म का विरोध करना ही करना है। लेकिन अब पुनर्जन्म वाली बात पे फंस गए। और अगर पुनर्जन्म का लालच ना दिखाएं तो अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित कैसे करें किसी को? यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा। ना, तो वो वाली बात हो जाएगी कि जब तक जीना है, सुख से जीना है, ऋण लेकर ही पीना है ना। हाँ,